नमस्कार, मैं अमित यादव। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करते थे, वही ईडी सीबीआई अब नरेंद्र मोदी के गले की फांस बनने जा रही है। दोस्तों, हम लोगों को पता है कि नरेंद्र मोदी ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करके विपक्षी नेताओं को परेशान करते हैं और उन्हें जेल में डालने की बात करते हैं। लेकिन आज ईडी सीबीआई ने अपनी ताकत पहचानी है और नरेंद्र मोदी के मित्र के पीछे पड़ गई है। और दोस्तों, ये कहा जा रहा है कि जो मोदी के मित्र हैं, उन्होंने लगभग हजारों करोड़ रुपए का घोटाला किया है और इसी मामले में अब नरेंद्र मोदी के मित्र की गिरफ्तारी होगी और ये खबर सामने आ रही है कि अब उन्हें अदालत में पेश भी किया जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ा घोटाला सामने आया है। दोस्तों, आज आप लोग देखेंगे किस तरीके से मोदी के मित्र पर सीबीआई ने एक्शन लिया है और दोस्तों ये एक्शन बहुत जबरदस्त तरीके से लिया गया है। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, खबर सामने आ गई और कहा जा रहा है कि जो मोदी के मित्र के अधिकारी हैं, उनको गिरफ्तार भी कर लिया है और ये भी कहा जा रहा है कि मोदी के मित्र की अब बारी आ गई है, मोदी के मित्र की गिरफ्तारी होगी और मोदी के मित्र जेल भी जाएंगे, क्योंकि अभी तक नरेंद्र मोदी ने जो ईडी सीबीआई का दुरुपयोग किया है, वही ईडी सीबीआई नरेंद्र मोदी के साथ खेलने लगी। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, खबर में साफ साफ लिखा है कि अनिल अंबानी की कंपनी आरकॉम पर सीबीआई का बड़ा एक्शन, 2 सीनियर अधिकारी अरेस्ट और अदालत में होगी पेशी। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, ये कहा जा रहा है कि अनिल अंबानी की जो कंपनी है आरकॉम, उस पर सीबीआई ने एक्शन लिया है और 2 सीनियर अधिकारी को गिरफ्तार भी कर लिया है। और दोस्तों, कहा यह जा रहा है कि लगभग हजारों करोड़ रुपए की हेरा फेरी हुई है और इसी मामले में सीबीआई ने छापा मारा। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, खबर में साफ साफ लिखा है कि आरोप है कि कंपनी ने हजारों करोड़ रुपए का हेर फेर किया है। यह रकम उसने बिजनेस के संचालन के लिए ली थी, लेकिन सेल कंपनियों में इस बड़ी रकम को ट्रांसफर कर दिया गया। बता दें कि सीबीआई ने इन मामलों में अनिल अंबानी से भी निजी तौर पर पूछताछ की। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अनिल अंबानी से भी सीबीआई ने पूछताछ की है और जो अनिल अंबानी के 2 अधिकारी हैं, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। यहाँ पर देखिए, खबर बहुत बड़ी लिखा है कि सीबीआई ने अनिल अंबानी के मालिकाना हक वाली कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के 2 सीनियर अधिकारियों को अरेस्ट किया है। इन अधिकारियों के नाम डी विश्वनाथ और अनिल कालिया हैं। अनिल अंबानी, उनकी कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशन और कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शिकायत पर सीबीआई ने केस दर्ज किया है। बैंक का कहना है कि उसने कंपनी को क्रेडिट फैसिलिटीज दी थी, लेकिन कंपनी ने गलत तरीके से इसका इस्तेमाल किया और फ्रॉड किया गया। इसके चलते बैंक को ये बताया जा रहा है कि बहुत करोड़ों रुपये का नुकसान यहाँ पर बताया गया। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि लगभग बताया जा रहा है कि 29.05 यानी कि बताया जा रहा है कि 2,929 करोड़ रुपये का यहाँ पर कंपनी को नुकसान उठाना पड़ा है। और इसीलिए कंपनी जाकर के सीबीआई में एफआईआर दर्ज करती है और फिर सीबीआई एक्शन मोड में आती है और सीबीआई ने अनिल अंबानी के 2 अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया है और अनिल अंबानी से भी पूछताछ की गई। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, खबर में साफ साफ लिखा है कि एसबीआई की ओर से दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार कंपनी की ओर से फ्रॉड के चलते 17 बैंकों को कुल लगभग ये बताया जा रहा है 19,694.33 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। अब तक की जांच में पता चला कि रिलायंस कम्युनिकेशंस में कार्यरत कई अधिकारियों ने अलग अलग सेल कंपनियां बना रखी थी। बैंकों से ली गई रकम को इन कंपनियों के खाते में ट्रांसफर किया गया। यह रकम सर्विस से संबंधित फर्जी लेन देन के नाम से किए गए हैं। इस तरह से बैंकों से ली गई रकम का हेरफेर हुआ है और बड़ा नुकसान भी किया गया है। सीबीआई का कहना है कि रिलायंस कम्युनिकेशंस के बैंकिंग ऑपरेशंस के जॉइंट प्रेसिडेंट के रूप में डी विश्वनाथन काम करते थे। एजेंसी का कहना है कि उनके ही निर्देश पर बैंकों से लिए गए फंड का बेजा इस्तेमाल किया गया है। वह बैंकों के साथ संपर्क में थे और उनके ही माध्यम से लोन और अन्य रकम को कंपनी के खाते में डिसबर्स कराया गया था। पूरी प्रक्रिया उनके ही माध्यम से हुई थी। इसके अलावा पूरी प्रक्रिया में अनिल कालिया ने भी साथ दिया था। दोनों मिलकर ही रिलायंस कम्युनिकेशंस के कॉरपोरेट फाइनेंस का काम संभालते थे। इसके अलावा बैंकिंग ऑपरेशंस, पेमेंट्स आदि का भी यही दोनों देख रेख करते थे। इन दोनों ही अधिकारियों को अब सीबीआई की ओर से अदालत में पेश करने की तैयारी है। फिलहाल इस मामले की जांच चल रही है। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, कहा जा रहा है
एसबीआई बैंक ने ये बताया है कि भाई बहुत बड़ा घोटाला यहाँ पर अनिल अंबानी की कंपनी ने किया है। और दोस्तों जो दो अधिकारी अनिल अंबानी के उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और कहा जा रहा है कि इनको बहुत जल्द अदालत में पेश किया जाएगा। और बहुत लगभग करोड़ों रुपए का घोटाला यहाँ पर सामने आया है, करोड़ों रुपए का घोटाला यहाँ पर किया गया है। और दोस्तों कंपनी मतलब जो एसबीआई है बैंक है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ है। बताया जा रहा है कि लगभग 19,000, लगभग देखा जाए तो 19,500 से ज़्यादा ही यहाँ पर एसबीआई बैंक को नुकसान हुआ है। आप लोगों को क्या लगता है भाई, ये जो अनिल अंबानी हैं भाई, इनके ऊपर इतना बड़ा एक्शन कोई क्यों नहीं ले रहा है? भले ही कहीं ना कहीं सीबीआई इनके अधिकारियों को जेल में डाल रही, लेकिन वो दिन कब आएगा जब अनिल अंबानी को जेल में डाला जाएगा? भाई अनिल अंबानी इतना बड़ा फ्रॉड कर रहे हैं और पूरी तरीके से वो बचे हुए हैं, उनका उन पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही, सबसे बड़ा सवाल ये भी है। लेकिन उसके बावजूद भी अनिल अंबानी बढ़िया आराम से अपना काम कर रहे हैं, उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। कहीं ऐसा तो नहीं है कि सरकार उनको संरक्षण दे रही हो दोस्तों, ऐसा भी कहा जा सकता है, क्योंकि दोस्तों कहा जा रहा है कि महामानव के मित्र हैं। और दोस्तों जब महामानव के मित्र हैं तो उनके पीछे सीबीआई और ईडी कैसे एक्शन ले सकती है, ये भी सबसे बड़ा सवाल है। दोस्तों यहाँ पर देखिए खबर में साफ साफ लिखा है कि बता दें कि सीबीआई ने बीते कुछ महीनों में ही अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशंस के खिलाफ 7 केस दर्ज किए हैं। ये शिकायतें सरकारी बैंकों और एलआईसी ने कराई है। आरोप है कि कंपनी ने हजारों करोड़ रुपए का हेर फेर किया है। यह रकम उसने बिजनेस के संचालन के लिए ली थी, लेकिन सेल कंपनियों में इस बड़ी रकम को ट्रांसफ़र कर दिया गया। बता दें कि सीबीआई ने इन मामलों में अनिल अंबानी से भी निजी तौर पर पूछताछ की। दोस्तों ये कहा जा रहा है कि अनिल अंबानी से भी सीबीआई ने पूछताछ की। अगर कुछ गोल मटोल यहाँ पर अनिल अंबानी करते हैं तो ये मान कर चलिए कि उनको भी जेल जाना निश्चित है, क्योंकि जिस तरीके से अनिल अंबानी के ऊपर कई सारे केस ऑलरेडी चल रहे हैं फ्रॉड के मामले में, अनिल अंबानी के ऊपर लगातार चाहे सीबीआई हो या फिर जो भी जांच एजेंसियां वो लगातार एक्शन मोड में हैं। लेकिन अब बात यह है दोस्तों कि क्या अनिल अंबानी की गिरफ्तारी होगी, सबसे बड़ा सवाल ये भी है, क्योंकि अनिल अंबानी के ऊपर कई सारे आरोप लग चुके हैं। और दोस्तों कहा यह जा रहा है कि अनिल अंबानी भी देश छोड़कर भाग सकते हैं, जिस तरीके से नीरव मोदी भागे और कई ऐसे नाम सामने आए हैं जहां पर ये कहा जा रहा है विजय माल्या भागे और बहुत ऐसे नाम हैं, शायद आप लोगों को पता होगा, बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो भारत से फ्रॉड करके चले गए विदेश, यानी कि जो भारत का पैसा था उसे लेकर वो विदेश चले गए, वहाँ पर अय्याशी कर रहे हैं। और दोस्तों कहा यह जा रहा है कि शायद ऐसा अनिल अंबानी भी करें, क्योंकि अनिल अंबानी के ऊपर लगातार जाँच एजेंसियाँ अपनी नज़र गड़ाए हुई हैं। और अब दोस्तों देखना ये होगा कि क्या अनिल अंबानी की मुश्किलें और भी बढ़ेंगी या फिर अनिल अंबानी को बचाया जाएगा, क्योंकि सरकार पूरी तरीके से ये कहा जा रहा है कि सरकार अनिल अंबानी को संरक्षण दे रही है। बाकी आप लोगों को क्या राय है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या अनिल अंबानी को जेल में डालना चाहिए या फिर नहीं? आप लोग मुझे बताइए, क्योंकि जिस तरीके से एसबीआई बैंक ने बताया कि बहुत बड़ा फ्रॉड यहाँ पर हमारे साथ अनिल अंबानी की कंपनी आरकॉम ने की है, तो क्या अनिल अंबानी जेल जाएंगे या फिर नहीं? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।